किसी गांव में एक साधारण से परिवार में दो बेटे रहते थे, रघु और मोहन। उनके पिता रामलाल एक मेहनती किसान थे और उनकी माता सुमित्रा एक गृहिणी। वे दोनों अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उनकी भलाई के लिए सोचते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रघु और मोहन की सोच बदलने लगी। उन्हें अपने माता पिता का ध्यान और उनके संघर्षों की कोई कद्र नहीं थी। रामलाल और सुमित्रा ने अपने जीवन की हर खुशियां अपने बेटों की परवरिश में लगा दी थीं। उनका सपना था कि उनके बेटे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने और उनका नाम रोशन करें। लेकिन रघु और मोहन धीरे धीरे अपने दोस्तों की संगति में बिगड़ने लगे। वे अपने माता पिता को तुच्छ समझने लगे और उनकी बातें सुनने से इनकार करने लगे। रघु को हमेशा लगता था कि उसके पिता ने उसे ज्यादा कुछ नहीं दिया, बस एक मामूली जिंदगी दी है। वह शहर जाकर एक बड़ी नौकरी करना चाहता था और अपने माता पिता को गांव में छोड़ देना चाहता था। मोहन, जो रघु से थोड़ा छोटा था, अपने बड़े भाई की नकल करने लगा। वह भी अपने माता पिता को बेवजह डांटने लगा और उनकी बातों को नजरअंदाज करने लगा। एक दिन रामलाल बीमार पड़ गए। उम्र की मार और कठिन परिश्रम ने उनके शरीर को कमजोर बना दिया था। सुमित्रा ने रघु और मोहन से अपने पिता की देखभाल करने की गुहार की, लेकिन दोनों भाइयों ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उन्हें अपने काम से फुर्सत नहीं है। रामलाल ने अपने बेटों से मदद की उम्मीद लगाई थी, लेकिन उनके ठंडे बर्ताव ने उन्हें गहरी चोट पहुंचाई। वह सोचते रहे कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटों के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन आज जब उन्हें सहारे की जरूरत है तो उनके बेटे उनसे दूर भाग रहे हैं। समय बीतता गया और रामलाल की तबीयत बिगड़ती चली गई। एक दिन वह बहुत ज्यादा बीमार हो गए। सुमित्रा ने अपने बेटों को बुलाया, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। आखिरकार रामलाल ने दुनिया को अलविदा कह दिया। रामलाल की मृत्यु के बाद सुमित्रा अकेली पड़ गईं। उनके बेटों ने उनकी कोई सुध नहीं ली। वह घर पर अकेली रह गईं और उनका जीवन दुखों से भर गया। उनके पास न कोई सहारा था, न कोई देखभाल करने वाला। कई साल बाद रघु और मोहन दोनों की शादी हो गई। उन्होंने अपने अपने परिवार बसा लिए, लेकिन दोनों के जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। रघु की पत्नी उससे हमेशा नाराज रहती थी और मोहन के बच्चों ने उसकी कोई इज्जत नहीं की। धीरे धीरे दोनों भाइयों को एहसास हुआ कि जैसे उन्होंने अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार किया था, वैसे ही अब उनके साथ भी हो रहा है। उन्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा था। एक दिन रघु और मोहन अपनी मां से मिलने गांव गए। उन्हें देखकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटों से कहा, तुमने अपने पिता की इज्जत नहीं की और मेरे साथ भी बुरा व्यवहार किया। अब तुम देख रहे हो कि तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। सुमित्रा की बातों ने दोनों भाइयों को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने अपनी मां से माफी मांगी और उनसे वादा किया कि अब वह उनका ख्याल रखेंगे। कहानी का अंत यह बताता है कि जीवन में हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता है। जो लोग अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उन्हें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रघु और मोहन ने भी अपने गलतियों का परिणाम भुगता और उन्हें समझ आया कि माता पिता की इज्जत करना ही सच्ची इंसानियत है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि माता पिता की सेवा और सम्मान करना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि हम उन्हें सम्मान देंगे तो हमारे जीवन में भी सुख शांति बनी रहेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।